अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले स्टूडेंट्स कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आपका प्रीवियस टॉपिक था। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का टॉपिक भी देखना है और आपने ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ का भी टॉपिक देखना है, ताकि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से आ सके। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के अंदर आपको स्पीड टाइम ग्राफ से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। किस तरह से आएंगे, वो किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं आपको वीडियो के अंदर चल के बताता हूँ। इसके अलावा इसका एक सब टॉपिक होगा ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो आपने उसको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। तो हम अपने स्पीड टाइम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इसकी डेफिनेशन हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की थी। A speed time graph is a graphical representation between the speed of an object and time. स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसके दरमियान में, स्पीड के दरमियान में किसी भी ऑब्जेक्ट की, और टाइम के दरमियान में, ठीक है, स्पीड और टाइम के दरमियान में क्या है, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पूछा जाए तब भी आप यही तारीफ कर सकते हैं, बस आपने स्पीड की जगह बच्चों क्या लिख देना है, डिस्टेंस लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो बात याद रखनी है कि आपको याद होगा कि हम टाइम को बीइंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहां पर लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, और स्पीड को बीइंग डिपेंडेंट क्वांटिटी हम कहां पे लेते हैं बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो आपने याद रखना है, ठीक है, कि टाइम आपके पास कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जिसकी वजह से आप इसको कहां पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे। और जो आपके पास स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है, वो आपके पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम कहां पे लिखेंगे बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा चलें, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला सवाल मुझसे ये कहते हैं, सर वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप जो है वो किसी भी एक सिचुएशन दे देगा और कहेगा बच्चों इसके ऊपर एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करें या ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ग्राफ बनाएं। तो आपने वो सिचुएशन कौन सी होगी, ग्राफ कैसे बनाना है, वो सारा प्रोसीजर मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहली सिचुएशन देखें, आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है, प्लॉट अ ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या ड्रॉ भी कह सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ ग्राफ। तो आपने याद रखना है कि आपने ये जितना भी पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है, उसके मुताबिक ग्राफ बनाना है। लेकिन इस सब पोर्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि आप सब कुछ जो है वो याद करना स्टार्ट कर दें, सब याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो बातें मैंने लिखी हैं ये आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। याद जो चीजें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है ग्राफ के अंदर, वो ये है कि ग्राफ के अंदर आपके पास दो एक्सिस होते हैं। एक आपके पास ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है और दूसरा आपके पास ग्राफ का बच्चों क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप किस चीज को लोगे, टाइम को लोगे, ठीक है, टाइम किसके अंदर आएगा, सेकंड्स के अंदर आएगा। और वाई एक्सिस के ऊपर आप किस चीज को लोगे, स्पीड को लोगे, और स्पीड किसके अंदर होगी बच्चों, आपके पास मीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये दो चीजें हैं जो आपके लिए मायने रखती हैं ग्राफ के अंदर सबसे पहले शो करवाना, कि एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम को ले रहे हैं और उसका यूनिट क्या है, वाई एक्सिस पे आप स्पीड को ले रहे हैं और उसका यूनिट क्या है। अब आपने जो तीसरा काम करना है यहाँ पर वो ये है कि आपने बताना है कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा दिखाई देगा। उस ग्राफ को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, डाटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी बुक की फिगर को देखें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये फिगर आपको दिखाएगी किस तरह से ये डाटा पॉइंट्स आपस में मिलते हैं और आपको क्या करते हैं, बेसिकली एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना के देते हैं। अब मैं यहाँ पे वो डाटा पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला लेक्चर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये बात सिखाई थी कि पेपर के अंदर आपको डाटा पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप स्पीड को ले रहे हैं, और दरमियान में क्या चीज बनेगी, कैसी लाइन बनेगी, बस आपने ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर चूंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है, ये हमारे पास किस तरह की लाइन बनेगी, ये लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो आपके ओरिजिन से स्टार्ट होगी बच्चों, और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। आपने ये चीज जो है वो क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा कोई और चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे उसने टाइम के ऊपर उसने 1 2 3 लिखा हुआ है, इधर उसने 8 4 यानी सो ऑन नंबर लिखे हुए हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आने वाले नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाली बात याद करने की जरूरत नहीं है और इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ,
ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ को बनाने के बाद आपने ये बात बतानी है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, राइजिंग अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ उठ रही है। दिस शोज दैट द स्पीड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकंड। जो आपको इस बात की इंडिकेशन देती है कि आपके पास जो हर सेकंड के बाद स्पीड जो है वो एक ही जितनी बढ़ती है, जो इस चीज को शो करवाती है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, यकसा। यकसा से मुराद क्या है कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो तब्दील नहीं होगा। अगर आप इसको वाकई देखना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन तब्दील होता है कि नहीं होता, तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास वेलोसिटी कह रहा हूँ, आप इसे स्पीड कंसिडर कर लें। ठीक है, ये आपके पास आपकी स्पीड है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, टाइम। तो आपने क्या करना है, स्पीड को ऊपर रखना है और टाइम से डिवाइड कर देना, आपका आंसर क्या आएगा, 8। ठीक है, तो इसके इस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पार्ट के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो क्या आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 16, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए भी करें, 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 8 24, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 32 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आपके पास क्या आएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने वाला है। तो आप देखें कि हर एक सेकंड के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो क्या रह रही है, यकसा रह रही है। ठीक है, इसलिए जो आपके पास ग्राफ बन रहा है, ये किस चीज को शो करवा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करवा रहा है। ठीक है बच्चों, और ये भी बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो स्पीड इंक्रीज कर रही है वो एक ही जितनी इंक्रीज कर रही है। यानी अगर एक सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज की है, तो अगर आप दूसरे सेकंड में देखो ना, तो आपके पास 8 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ है। 8 + 8 कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपके पास हर लम्हे में एक ही जितनी स्पीड क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। तो ये था आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, आपने ग्राफ याद रखना है और आपने ये नीचे जो 2 लाइनें लिखी हुई है, ठीक है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और जीरो एक्सेलरेशन। आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये पहला सवाल कर सकता है। ठीक है, या फिर वो आपसे ये कह सकता है, ड्रॉ अ ग्राफ मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाए जो जीरो एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है बच्चों, हरकत कर रहा है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ बड़ा ही सिंपल है। क्या होगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बच्चों आपके पास ये यहां से हम ड्रॉ करेंगे और ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो के ये लाइन सीधी हो। ओके, तो ये आपके पास क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा। लेकिन ये चीज नहीं भूलनी कि आपने बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज है और वाई पे क्या है। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है जो आप सेकंड के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, स्पीड है जो आप मीटर पर सेकंड के अंदर ले रहे हैं। तो ये 2 चीजें मेंशन करनी है, और तीसरी चीज आपने क्या करना है, अपना ग्राफ की लाइन बनानी है। ये ग्राफ की लाइन आपको क्या बता रही है, ग्राफ की लाइन आपको बता रही है, द ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट शोज दैट स्पीड डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम। ये आपको ये बता रहा है कि हमारे पास जब टाइम तब्दील होगा तो आपके पास स्पीड की वैल्यू तब्दील नहीं होगी। अगर स्पीड की वैल्यू बच्चों तब्दील होती ना, तो ग्राफ यहाँ तो ऊपर जाता या कहाँ जाता, नीचे जाता। लेकिन आपके पास विद टाइम इस जगह पे स्पीड तब्दील नहीं हो रही। ये कौन बता रहा है हमें, ये वाला ग्राफ बता रहा है। ना सिर्फ ये ग्राफ बता रहा है बल्कि डाटा पॉइंट्स भी बता रहे हैं। डाटा पॉइंट्स में देखें, पहले 0 सेकंड है तब भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड हुआ तब भी कितनी है, 20 है। दूसरा सेकंड फिर भी 20, तीसरा सेकंड फिर भी 20, कोई इजाफा ही नहीं हो रहा। इसका मतलब आपके पास जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे कि ऐसा ऑब्जेक्ट आपके पास कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, या फिर किससे मूव कर रहा है, जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। अब एक्सेलरेशन क्यों नहीं है बच्चों, एक्सेलरेशन होने के लिए चेंज इन स्पीड चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी आपके पास ये चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होता था, वी एफ माइनस वी आई। हम फर्ज कर लेते हैं ये वी आई है और ये क्या आपके पास वी एफ है। तो वी एफ की कीमत क्या है, 20 है, और वी आई की कीमत भी क्या है, 20 है। तो 20 से 20 काटोगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में इसको लिखोगे डेल्टा वी ओवर टी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू 0 लिखोगे, नीचे टाइम लिखोगे, आपको पता है आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड के लिए 0 होगा। तो ये आपके एमसीक्यूज है। ठीक है, एमसीक्यूज भी है ये, इसलिए बता रहा हूँ इतना। तो पहली बात, ये पूरी लाइन आपने दोनों याद करनी है। ठीक है,
ये लाइन क्या है? पहली लाइन आपको बता रही है ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पहली बात, जो ग्राफ लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी एक्स एक्सिस के अंदर ड्रॉ हुई पड़ी है। दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। देखिए पैरेलल लाइंस के बारे में आपने याद रखना है, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, साथी, एक दूसरे का साथी बनके एक दूसरे के क्या करती हैं? साथ साथ चलती हैं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। और ये बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर क्या करती रहती है? हरकत करती रहती है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ टर्न करेगी तो ये भी क्या करेगी? इसके साथ टर्न करेगी, ठीक है। तो आपके पास ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस है। तो इसलिए उसने कहा है कि आपके पास जो ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्सिस की क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है। एक बात ये वाली और एक आपके पास बात ये वाली कि कांस्टेंट स्पीड है और कांस्टेंट स्पीड के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये दो तीन बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, बाकी आपने ग्राफ याद रखना है, ठीक है। और ये दो लाइन है बस, इसमें से और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपके पास हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बच्चों, आपके पास जो पहली 9th क्लास थी उसको इस टॉपिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन मिली हुई थी, ठीक है, हरकत की मसावातें। वो हरकत की मसावातें होती थी, वो उनको लॉन्ग क्वेश्चन में आती थी। हर साल मोस्टली ये होता था कि हरकत की पहली, दूसरी या तीसरी मसावात में से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाता था। लेकिन इस बार हरकत की मसावात उन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से अब उन्होंने उसकी जगह नए टॉपिक ऐड किए, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, या एक टॉपिक में आपको मजीद कल पढ़ाऊंगा, वो है हमारे पास एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये इस बार चांसेस होंगे कि आपके पास क्या बन के आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। तो आपने इनको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। अब अगर आप लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वीडियो देख ली है तो आपके लिए ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, पहली बात, हम ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ये जो ऊपर आपने दो ग्राफ बनाए ना, एक ही आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ और दूसरा आपके पास कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ। हम इन दोनों ग्राफ का क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या होगा? स्लोप होगा, ठीक है। तो जो काम हमने वहां पर किए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट को निकालने के लिए, वही काम हम कहां पे करेंगे? यहां पर करेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। बस थोड़ी सी चीजें तब्दील हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं और एक लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने यहाँ पर टाइम एक्सिस मेंशन करना है। ये आपके पास टाइम का एक्सिस है, ठीक है, सेकंड के अंदर। और ये आपके पास क्या है बच्चों? स्पीड का एक्सिस है, मीटर पर सेकंड के अंदर, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपने अगेन जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने किया था कि हम टाइम के एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट को आप कहेंगे T1 और दूसरे पॉइंट को आप क्या कहोगे? T2। आपने क्या करना है? T1 और T2 से बिल्कुल ऊपर की तरफ आपने डॉटेड लाइंस लगाना स्टार्ट करनी है। और ये लाइंस आपने तब तक लगाते रहना है जब तक आप जो है इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली लाइन को जाके मैच ना कर जाए, ठीक है, इससे सब मिलना जाए। ये काम हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहीं से, ठीक है, इनको पहले मेंशन कर दें कि आपके पास पॉइंट P है और ये आपके पास पॉइंट क्या है? Q है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि आपने क्या करना है यहां से, ठीक है, जहां पर आपके पास T1 और T2 के पॉइंट की जगह आपने P और Q लिखा है, यहीं से आपने दो लाइनें मजीद स्टार्ट करनी है और उसको कहां तक लेके जाना है? आपने Y एक्सिस की लाइन तक लेके जाना है, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास इस तरह से आएगा और ये आपके पास क्या आएगा? इस तरह से आएगा। आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पे लिखा था S1, यहाँ पे क्या लिखा था? S2। इसमें आप लिखेंगे V1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? V2। हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल आपके पास चेंज आ रहा है डिस्टेंस के अंदर, वो S2 माइनस S1 है। इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए आप लिखोगे कि आपके पास जो चेंज आ रहा है वो क्या है? V2 माइनस V1 है। क्या है? V2 माइनस V1। इसी तरीके से टाइम के लिए क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। फिर मैंने आपको बस सिखाया था बच्चों कि ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर इतनी, ये देखें जो मैं अभी आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, ये वाली इतनी लाइन आपके पास किसके बराबर है? इस वाली लाइन के बराबर है। तो अगर ये आपके पास लाइन T2 माइनस T1 है तो ये भी क्या होगी? आपके पास T2 माइनस T1 होगी। क्लियर है? इस पॉइंट को आप नाम दे दें किसका? R का। फिर मैंने कहा था कि अगर ये वाली लाइन आपके पास V2 माइनस V1 है तो ये सामने वाली लाइन भी क्या होगी? V2 माइनस V1 होगी, क्योंकि बराबर है ना, दोनों एडजस्ट नहीं है, ठीक है। वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और दोनों का फासला भी क्या है? एक ही जितना है। तो आपने क्या करना है? इन लाइंस को मेंशन कर देना है, T2 माइनस T1, V2 माइनस V1।
यहाँ तक की बातें बिल्कुल वही हैं जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट के अंदर बच्चों डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक क्या कर रही है, आपको डायरेक्ट स्लोप निकाल के दिखा रही है। ठीक है, क्या निकाल के दिखा रही है, स्लोप। एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास चीज है, ये आपको इंडिकेट कर रही है कि फाइनल वेलोसिटी में से क्या माइनस हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो रही है। तो इसको आप क्या कहेंगे, चेंज आ रहा है किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर, या कह लें कि चेंज आ रहा है किसके अंदर, स्पीड के अंदर। और ये जो आपके पास t2 माइनस t1 है, या आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली किसके बराबर होता है बच्चों, t के बराबर होता है। तो आपने इन दो इंफॉर्मेशन का क्या रखना है, ख्याल रखना है। अच्छा, आपने सीखा था वहां पर, अच्छा ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, ये आपने पेपर के अंदर मेंशन करनी है, लिखनी है। मैं डायरेक्ट जो है वो स्लोप से अपनी कहानी को शुरू करूंगा। आपके पास जो स्लोप है वो किसके बराबर है, हमारे पास स्लोप बराबर है किसके, आपको याद होगा मैंने सिखाया था किसके बराबर होती है, राइज ओवर रन के। किसके बराबर होती है, राइज ओवर रन। अब देखें जो राइज है, राइज का मतलब उठना, तो ये आपके पास राइज है। ठीक है, आपके ग्राफ का ये वाला पार्ट जो है, ये आपके पास देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये आपके पास क्या है, आपका राइज है। ठीक है, तो राइज आपके पास क्या आएगा, राइज आपके पास आएगा आर क्यू। क्या आएगा, आर क्यू। देखें ये आपके पास क्या है, आर, और ये क्या है, क्यू। आर क्यू आपके पास क्या है, राइज है, डिवाइडेड बाय रन क्या है, रन आपके पास बच्चों एक्स एक्सिस के लॉन्ग आता है, ये आपके पास क्या है, आपका रन है। ठीक है, रन किससे जाहिर होगा, पी आर से। किससे आएगा, पी आर से। क्लियर है। अच्छा चलिए, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं आपके पास जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है उससे। स्लोप आपके पास इसके बराबर है, देखें आर क्यू हमारे पास क्या है, v2 माइनस v1, जिसको हमने कहा है चेंज इन स्पीड। क्या कहा है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। आपकी बुक ने भी यही वर्ड लिखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर यही वर्ड मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे क्या चीज है, पी आर। पी आर किसको जाहिर कर रहे हैं, टाइम को, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, टाइम लिख देंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, चेंज इन स्पीड हमने अभी बताया किसके बराबर होता है, डेल्टा वी के। यहाँ पहले ये लिख लें कि आपके पास ये किसके बराबर है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और इनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी ऑलरेडी कि आपके पास v2 माइनस v1 किसके बराबर है, डेल्टा v के बराबर है, और t2 माइनस t1 किसके बराबर है, आपके पास है t के बराबर है। तो उसको आप क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। ये आपके पास क्या निकल आया, स्लोप निकल आया। ठीक है, ये क्या निकला हमारे पास है, स्लोप निकला है। अच्छा बच्चों, ये फार्मूला जो ये चीज जो आपके पास आ रही है, क्या आपको देखी देखी नजर आ रही है। ठीक है, आपने क्या पीछे कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा है जिसके अंदर आपने डेल्टा वी ओवर टी कहीं देखा हो, तो जी हाँ आपने देखा था। आपने देखा था एक्सेलरेशन के अंदर, किसके अंदर, एक्सेलरेशन के अंदर। क्या आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, डेल्टा वी ओवर टी के। तो इससे आप मतलब क्या निकाल सकते हैं, इससे आप मतलब ये निकाल सकते हैं बच्चों कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है एक्सेलरेशन की। ठीक है, जो आपके पास स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ की, वो आपको किसके बारे में बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो देखिए आपको एंड पे रिजल्ट लिखना है, वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो आपके पास ग्रेडियंट होगा किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का, वो किसके बराबर होगा, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे इस ग्राफ से देखने को मिल जाता है। लास्ट में बच्चों आपके पास एक और लिंक किया गया ग्राफ को, जो कि हमने ऊपर बनाया भी है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, इसको जो है वो लिंक किया गया है हमारे पास ग्रेडियंट के साथ, कि वो कह रहा है कि आप ग्रेडियंट निकालें किसका, कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ को जो है वो क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। बनाने के बाद आपने क्या करना है, सेम काम करने हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पर किए हैं, जितने काम यहाँ पे किए हैं, ठीक है, वही काम आप यहाँ पे करने। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड काम करूंगा, जाके हम जल्दी जल्दी इसको जो है वो कवर कर लें। पहले तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ की, ये हमारे पास लाइन आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सिस मेंशन करने, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया। यहाँ पे हमारे पास टाइम है किसके अंदर, सेकंड के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड के अंदर। अब आपके पास ग्राफ आ गया, आपने क्या करना है, अगेन यहाँ से दो पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, t2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया, t2 माइनस t1 बन गया। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या यहाँ पे कोई जगह बची है कि मैं v2 माइनस v1 बना सकूं, नहीं, यहाँ पे जगह ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको वापस लेके जाएंगे तो ये एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके पास टोटल जो चेंज आ रहा है स्पीड के अंदर, वो बेसिकली किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। वो किसके बराबर है, जीरो के। तो देखिए अगर हम इसका स्लॉप निकालें, तो स्लॉप किसके बराबर आया था,
v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। तो अभी हमने बताया था कि हमारे पास स्लोप जो है v2 माइनस v1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो उसको क्या पुट कर देते हैं, 0 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। 0 से ये वाली टर्म डिवाइड होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। और अभी हमने कहा है कि स्लोप हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है स्पीड टाइम ग्राफ में, एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया हमारे पास, 0 के बराबर, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको ये बताता है कि आपके पास जो बेसिकली एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखिए आपको नीचे वो यही कह रहा है, व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है वो कैसी लाइन होगी, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल में आपको बता चुका हूँ कैसी लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दिस शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन इज 0। जो आपको ये चीज बताती है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, या इसकी जो मोशन है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन आपके पास क्या है बच्चों, 0 है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में तो आएगा ही पार्ट बन के, ठीक है, लेकिन आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतने बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास 9th के फेलोज के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।